हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये मेरे सामने 3 क्वेश्चंस हैं, राइट। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिमिटिंग एरर ऑफ कंपोजिट क्वांटिटीज। तो पिछले वीडियो में हमें आइडिया हो गया होगा कि लिमिटिंग एरर ऑफ कंपोजिट क्वांटिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और कंपोजिट फैक्टर्स के केस में, और एक्सेप्शन क्या था हमारा, पैरेलल रेसिस्टर्स के केस में, राइट। तो वो सारा वीडियो आपने देखा होगा, सारे फॉर्मूलाज आप नोट कर लिए होंगे, एक बार याद कर लिए होंगे, लिख के देख लिए होंगे। उसके बाद आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, साथ में सॉल्व करेंगे। याद है, क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके एक बार आप सिंसियर अटेम्प्ट खुद से लेते रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 कैपेसिटर्स हैं, एक का वैल्यू ये है, दूसरे का वैल्यू ये है। कैसे कनेक्टेड है ये? पैरेलल में कनेक्टेड है। और पैरेलल में हमें आइडिया होना चाहिए क्या, कि पैरेलल के केस में C इक्विवेलेंट कितना होता है, C1 प्लस C2 होता है। मतलब कि क्या हो रहा है, ये सम ऑफ 2 क्वांटिटीज वाला केस हो रहा है हमारा। तो देखो, C1 की वैल्यू पता है, C2 की वैल्यू पता है। ये क्या है, ये ट्रू वैल्यू है, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या है, ट्रू वैल्यू है, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। यहाँ पे हो क्या रहा है, एडिशन हो रहा है। इसका मतलब कि क्या, आपका अगर मैं C इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं तो C इक्विवेलेंट तो डायरेक्टली ट्रू वैल्यू क्या होगा आपका, 270 माइक्रो फैरेड मुझे क्लियरली दिख रहा है, राइट। तो दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में आपका ट्रू वैल्यू क्या होने वाला है, 270 माइक्रोफैरेड। अब क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, और ये सब क्या है, ये सब है हमारा एब्सोल्यूट एरर्स हैं। तो एब्सोल्यूट एरर्स हमारे डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं इन केस ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, डेल C जो होने वाला है वो होने वाला है प्लस माइनस डेल C1 प्लस डेल C2। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये देखो 2.4 प्लस 1.6, तो प्लस माइनस 2.4 प्लस 1.5 माइक्रोफैरेड विच इज नथिंग बट प्लस माइनस 3.9 माइक्रोफैरेड, राइट। तो ये देखो, ये हो गया, ये हमारे पास ओवरऑल एब्सोल्यूट एरर आ गया। पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लिमिटिंग एरर पूछा गया है। तो लिमिटिंग एरर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ER अगर मैं निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा डेल C अपॉन 80 इंटू 100%, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, 3.9 माइक्रोफैरेड अपॉन 270 माइक्रोफैरेड इंटू कितना, 100%, ठीक है, राइट। तो ये अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो ये समथिंग 1.44 प्लस माइनस 1.44% आता है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, पर मुझे जहां तक याद आ रहा है इसका सॉल्यूशन 1.44% आ रहा है, राइट। तो ये एक तरीका था, ये क्या हुआ, मेथड 1 हुआ, इसको मैं बोलता हूं मेथड 1। ये मेरा तरीका है। इससे मैं क्या करता हूं, कभी भी अगर एब्सोल्यूट एरर्स के फॉर्म में गिवन है और एडिशन हो रहा है तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्म से कैलकुलेट करना पसंद करता हूं। पर मान लो जिनको फॉर्मूला याद है तो वो सेकेंड मेथड से भी जा सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या था हमारा, कि डायरेक्टली अगर मेरे को परसेंटेज लिमिटिंग एरर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, प्लस माइनस डेल आपका x1 अपॉन x1, ये यहां पे क्या था, x1 अपॉन, इसको मैं लिखता हूं बड़ा करके थोड़ा सा, ये था x1 अपॉन x, फिर डेल x1 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन x डेल x2 अपॉन x2, ये था, करेक्ट। ये था हमारा फॉर्मूला इन केस ऑफ एडिशन ऑफ 2 क्वांटिटीज। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, ये प्लस माइनस x1 क्या है, x1 हमारा ट्रू वैल्यू हो, दैट इज 150 अपॉन x क्या है, x हमारा 270 आया है, और डेल x1 क्या है, डेल x1 है हमारा अगेन 2.4, x1 क्या है, x1 है हमारा अगेन 150, अगेन 120 अपॉन 270 इंटू कितना है ये, 1.5 अपॉन 120, राइट। तो ये आ रहा है मेरे पास फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। तो अब आप यहां पे देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इवेंचुअली हो क्या रहा है, ओवर इन ऑल यही हो रहा है कि 2.4 प्लस 1.5
नीचे में डिनोमिनेटर में 170 है, तो क्या हो रहा है 3.9 अपॉन 270, और अगर मुझे इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इंटू 100% करूंगा, और इंटू 100% करूंगा तो अगेन क्या होने वाला है यहाँ पे, अगेन ये आंसर आएगा प्लस माइनस 1.44%, राइट। तो चाहे आप मेथड 1 से जाए चाहे आप मेथड 2 से जाए, हो क्या रहा है, बैकग्राउंड में सेम चीज ही हो रही है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया कि परसेंटेज लिमिटिंग एरर हो रहा है प्लस माइनस 1.44%, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं परसेंटेज ER इज इक्वल 1.44%, राइट, ठीक है। तो अब अगर मैं आंसर लिखूंगा, आंसर क्या होने वाला है, सी का आंसर क्या लिख सकता हूं मैं, 270 प्लस माइनस 3.9 माइक्रो फेरेड, या तो फिर मैं लिख सकता हूं 270 प्लस माइनस 1.44% माइक्रोफैरेड, या तो फिर इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो आंसर आने वाला है मेजर्ड वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर है, तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है किस रेंज में लाई कर रहा है, ये हमारा रेंज है हमारा, अगर मैं बोलूं तो 270 प्लस 3.9 दैट इज 273.9, ठीक है, 273.9, और अगर मैं इसको लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 260 कितना होगा ये 3.9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 266.9, ठीक है, 266.1 लग रहा है मुझे तो, ठीक है, 266.1, हाँ ठीक है। तो 266.1 से लेकर 273.9 के बीच में आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लाई करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये था, राइट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा कैलकुलेशन मैंने मेथड 1 मेथड 2 करके दिखा दिया। आपका जो फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था मेजर्ड वैल्यू का रेंज का, उसके बारे में भी मैंने डिस्कस करके दिखा दिया। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे लिमिटिंग एरर कंपोजिट क्वांटिटीज का किस फॉर्मूला से यूज करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपको ये समझ में आया तो आप सेकंड क्वेश्चन को अपने आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करिए। सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक ए पार्ट है एक बी पार्ट है, और दोनों ही काफी ज्यादा इजी होने वाले हैं, राइट। तो देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, ए पार्ट अगर मैं देख रहा हूं कि W जो है वो है x इंटू वाई अपॉन जेड। W क्या है, x इंटू वाई अपॉन जेड, राइट। x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू है 20 प्लस माइनस 2%, y की वैल्यू है 10 प्लस माइनस 2%, z की वैल्यू है 5 प्लस माइनस 1%। तो राइट, तो अगर ये सब जो गिवन है 2% 1%, ये एक्चुअल में है क्या, ये परसेंटेज लिमिटिंग एरर के फॉर्म में गिवन है, और ये सब क्या है, ये सब हमारा ट्रू वैल्यू के फॉर्म में गिवन है, राइट। तो अगर मुझसे परसेंटेज लिमिटिंग एरर ऑफ W पूछा जा रहा है तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और कंपोजिट फैक्टर्स के केस में लिमिटिंग एरर परसेंटेज हमारे डायरेक्टली ऐड होते हैं, राइट। तो अगर मैं देख रहा हूं यहां पे परसेंटेज लिमिटिंग एरर गिवन है तो सिंपली ऐड करना है 2% प्लस 2% प्लस 1%। तो ये किसके इक्वल होने वाला है, यहां पे 2% प्लस 2% प्लस 1%, तो कितना हो गया, ये 5% के इक्वल आ गया, राइट। और अगर मेरे को W निकालना ही होगा, W अगर मुझे निकालना ही है तो मैं क्या कर सकता हूं, x इंटू वाई, ठीक है, x इन वाई कितना 10 है अपॉन 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, ये 40 हो गया। तो W ओवर इन ऑल आ क्या रहा है, W ओवर इन ऑल आ रहा है 40 प्लस माइनस 5%। 40 का 5% अगर मैं लूं, 40 का 5% अगर लूंगा तो कितना हो रहा है आपका, ये इक्वल टू हो रहा है 40 प्लस माइनस आपका 5% ऑफ 40 इज हाउ मच, कैलकुलेट कर लेते हैं, 5/100 इंटू 40 इट इज दिस, कैंसल आउट, तो 5 4 से 20 तो 2 प्लस माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है आपका, लाई कर रहा है आपका 38 से लेके 38 टू 42 के बीच में आपका ये वैल्यू लाई कर रहा है, करेक्ट। ये तो ये पूरा स्टोरी था इस क्वेश्चन 2 का ए पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली ऐड कर दिया। यही चीज मैं बताना चाह रहा था आपको कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन या फिर कंपोजिट फैक्टर्स के केस में हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। और देखो यहाँ पे पावर्स था नहीं, कोई पावर्स नहीं था, पावर क्या था 1 था, तो इसलिए मैं डायरेक्टली 1 से ही सब कुछ रहने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि अगर आपका पावर गिवन है 100 वॉट प्लस माइनस 2%, पावर है 100 वॉट प्लस माइनस 2%, करंट I है
5 एम्पियर प्लस माइनस 4%। तो इसमें होगा क्या, इसमें अगर आपको लिमिटिंग एरर परसेंटेज ऑफ रेसिस्टेंस R निकालना है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि पावर किसके इक्वल होता है, पावर होता है हमारा v स्क्वायर बाय R, या तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं I स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर R। तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है क्लियरली, I और P गिवन है, तो मुझे ये वाला रिलेशनशिप में ये यूज करने वाला हूं। तो हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो मुझे पता है P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू पी बाय आई स्क्वायर, करेक्ट। और P और I की वैल्यू मुझे गिवन है अच्छे से, और मैं R निकाल सकता हूं। तो अगर मेरे को ट्रू वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस निकालना हो, ट्रू वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस निकालना हो तो वो किसके इक्वल होने वाला है, वो इक्वल टू होने वाला है 100/25 इज इक्वल टू हाउ मच 4, ठीक है। तो 4 ओम्स के इक्वल होने वाला है। पर अगर मुझे ये पता लगाना है कि लिमिटिंग एरर कितना होने वाला है रेसिस्टेंस में, मतलब कि टॉलरेंस कितना होगा रेसिस्टेंस में, तो अब देखो ये अब आपका पावर्स के फॉर्म में हो रहा है, कंपोजिट फैक्टर्स के फॉर्म में हो रहा है। तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर भी जो होगा ना आपका सिंपल सा क्या होगा, 2% प्लस माइनस 2% प्लस 4%, दैट इज हाउ मच 6%। नहीं, बिल्कुल गलत, ठीक है। गलत कैसे, क्योंकि I स्क्वायर है तो यहां पे 2 टाइम्स होगा, जैसे कि मैंने फॉर्मूला में लिखा था। तो ये होगा 8 प्लस 2 दैट इज प्लस माइनस 10% होगा, प्लस माइनस 10%, ठीक है। तो देखो यहां पे भले डिवाइड हो रहा है, पर आपको याद रहे हमेशा परसेंटेज लिमिटिंग एरर ऐड होगा। दूसरा चीज ये कि पावर को नहीं भूलना है, पावर को नहीं भूलना है। पावर अगर है तो हमको मल्टीप्लाई करना है लिमिटिंग एरर से, और फिर मैं ओवरऑल ऐड करूंगा। तो यहां पे मुझे दिखा 4 into 2 that is 8, 8 plus 2 that is 10%। तो लिमिटिंग एरर मेरे पास आ गया 10%। तो यहाँ पे R के इक्वल कितना हो गया, R इज इक्वल टू नथिंग बट 4 प्लस माइनस 10%। इसका मतलब 4 प्लस माइनस 0.4 ओम के इक्वल हो रहा है ये, ठीक है। 0.4 ओम के इक्वल हो रहा है, दैट इज 3.6 टू 4.4 ओम के बीच आपकी वैल्यू लाई करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे बी पार्ट भी हो गया, करेक्ट। तो यहां पे आपको स्टोरी समझ में आ रहा होगा कि एक बार फॉर्मूला अगर आप सीख गए हैं, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, तो आपके लिए क्वेश्चंस कितना केक वॉक हो जाएगा, एकदम आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा डन हुआ, थर्ड क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं, R1 की वैल्यू गिवन है, R2 की वैल्यू गिवन है, R1 और R2 की वैल्यू गिवन है, लिमिटिंग एरर्स भी गिवन है दोनों के। बट यहां पे पूछा क्या जा रहा है, द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमारा एक्सेप्शन केस है। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा एक्सेप्शन केस है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं देखूं डेल आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला जो था हमारा था प्लस माइनस आर इक्विवेलेंट अपॉन R1 प्लस डेल R1 अपॉन R1 प्लस आर इक्विवेलेंट अपॉन R2 इंटू डेल R2 अपॉन R2, राइट। तो ये था हमारा फॉर्मूला। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को पुट करता हूं तो मेरे पास कितना आने वाला है, देखो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो पहले। R इक्विवेलेंट आने वाला है R1 दैट इज 5 इंटू 10, ट्रू वैल्यूज को अगर मैं निकाल रहा हूं 5 इंटू 10 अपॉन 15 दैट इज हाउ मच 50 अपॉन 15, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका, ये 5 10/10/3 दैट इज 3.33 ओम, राइट। तो 3.33 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली 10/3 लिखता हूं सिंप्लिसिटी के लिए। तो 10/3 ये आपका प्लस माइनस सामने में आ गया, 10/3। और यहां पे R1 होना चाहिए, R1 कितना है आपका 10 के इक्वल है, देखो 10 के इक्वल हो गया, राइट। और यहां पे क्या मेंशन है, ER मेंशन है, मतलब कि 5%। तो ये सिंपली ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये क्या होने वाला है, ये 5% होने वाला है। ये पूरा का पूरा टर्म कितना होने वाला है, यहां पे होने वाला है 10% होने वाला है। तो इसमें तो हमको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर्स को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली 5% प्लस 10/3 इंटू 5 इंटू 10%, ठीक है। तो कितना आ रहा है भाई, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 1 जा 2 जा, तो ये आ जा रहा है मेरा। अगर मैं देख रहा हूं तो 5/3% प्लस 20/3%, ठीक है। कितना हो गया 25/3%, 25/3% मेरा
परसेंटेज लिमिटिंग एरर आ रहा है कितना 25/3%, दैट इज हाउ मच 8.33%। ठीक है, तो अब मेरे पास ट्रू वैल्यू आ चुका है। ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या है 3.33 ओम है, लिमिटिंग एरर क्या है 8.33% है। तो अब मेरे पास अगर ये दोनों चीज आ गया है तो मैं आराम से आंसर को टिक कर सकता हूं। अगर मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे मुझसे रेंज पूछा गया, क्वेश्चन का रेंज पूछा गया, तो रेंज के केस में अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे रेंज, तो देखो आंसर क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 3.33 ओम प्लस माइनस 8.33%। तो यहां पे होने क्या वाला है, यहां पे होने वाला है 3.33 प्लस माइनस 8.33 इंटू 100 तो 3.33। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज 3.053 प्लस 3.607। ठीक है, तो समथिंग 2.77 के करीब आता है ये। तो 3.33 प्लस माइनस 0.277 आपका इक्वल टू आएगा 3.053 टू 3.607। तो यहां पे आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तीनों ही एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, आपका कॉन्सेप्ट चेक करते। तो आई होप आप मेरे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, एक एक क्वेश्चन को आप नोट किए होंगे और सॉल्यूशन आप खुद से अटेम्प्ट लिए होंगे, फॉर्मूला याद किए होंगे। अब मैं चलता हूं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फॉर अ सिंगल फेस लोड वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है और पावर गिवन है। इफ द पावर फैक्टर इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस मेजरमेंट, द वर्स्ट केस एरर इन द कैलकुलेटेड पावर फैक्टर इन परसेंटेज इज। ठीक है, वर्स्ट केस एरर की बात की जा रही है, राइट। तो यहां पे देखो मेरे पास वोल्टेज गिवन है, ट्रू वैल्यू 220 वोल्ट प्लस माइनस 1%, लिमिटिंग एरर गिवन है 5 एम्पियर प्लस माइनस 1%। ठीक है, 555 वॉट प्लस माइनस 2%। ठीक है, तो अगर मेरे को पावर फैक्टर निकालना है तो मुझे ये पता है कि पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, राइट। सो कॉस फाइव, दिस इज द पावर फैक्टर विच इज इक्वल टू पी अपॉन वी आई, राइट। तो वी आई की पावर कितना है 555 वॉट अपॉन वोल्टेज इज 220 वोल्ट इंटू 5 एम्पियर। तो ये कितना हो गया 100 इसका। अब इसको अगर मैं देख रहा हूं 555 वॉट, इसको अगर कैलकुलेट किया जाए, अगर अपन करते हैं कैलकुलेटर से, कितना आ रहा है चेक करता हूं, 111 अपॉन 220, तो 0.504 आ रहा है। ठीक है, 0.504। तो ये मेरे पास पावर फैक्टर आ गया, दिस इज द पावर फैक्टर। और ये क्या है, ट्रू वैल्यू है, ये मेरी पावर फैक्टर की ट्रू वैल्यू है। क्यों ट्रू वैल्यू है, क्योंकि ये थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली मैं खुद कैलकुलेट किया हूं, मेजरमेंट से नहीं किया हूं, मैं इसको खुद कैलकुलेट किया हूं। तो ये थ्योरेटिकली वैल्यू जो आती है वो हमेशा ट्रू वैल्यू होती है, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मुझे लिमिटिंग एरर देखना है कि कितना आ सकता है। तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर की अगर मैं बात करूं तो देखो P अपॉन वी आई है, इसका मतलब कि क्या, यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ओवरऑल डिवीजन हो रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो, लिमिटिंग एरर क्या होने वाला है, सिंपली ऐड होने वाला है यहां पे। तो क्या कर सकता हूं मैं 1% प्लस 2% प्लस 2%। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5%, राइट। तो कितना हो गया ओवरऑल, अगर पावर फैक्टर की बात करनी हो मेजर्ड वैल्यू की, तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस लिमिटिंग एरर विच इज नथिंग बट, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो और सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है वैसे भी, 5% ऑफ 0.5 बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो। तो इवेंचुअली आप लिख सकते हो कि आपका 0.5 आपका ट्रू वैल्यू है, ये 5% आपका लिमिटिंग एरर हो गया। तो वर्स्ट केस एरर इन द कैलकुलेटेड पावर फैक्टर इन परसेंटेज इज हाउ मच, इन परसेंटेज इज हाउ मच 5%, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो देखो ऐसे, इसलिए इंपॉर्टेंस था ये कंपोजिट क्वांटिटीज का समझने की जरूरत थी हमें कि लिमिटिंग एरर ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। P अपॉन वी आई पावर फैक्टर भी, पावर फैक्टर में भी कितना एरर आ सकता है ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अब ये फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलता हूं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा डन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये हमारा ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, करेक्ट। रेसिस्टर्स दोनों तरफ, इधर रेसिस्टर्स, रेसिस्टर, रेसिस्टर, R1 R2 R3 सबकी वैल्यू गिवन है। R3 इज नोन विथ 5% टॉलरेंस, प्लस माइनस 5% टॉलरेंस है इस R3 का, इस R3 का कुछ टॉलरेंस है, मतलब कि R3 एक्चुअल में क्या है
100 R3 का अगर मैं देखूं तो R3 एक्चुअल में क्या है, R3 है ट्रू वैल्यू R3 की 100 ओम है, राइट। और प्लस माइनस ऊपर नीचे कितना हो सकता है, 5% का ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है अगर हम R3 को मेजर करते हैं। इसका मतलब कि क्या, R3 इज नथिंग बट, ये ओम्स में है, R3 इज नथिंग बट 5 प्लस माइनस 5 ओम। दिस इंप्लाइज R3 की वैल्यू जो है वो क्या है, 95 ओम से लेके 105 ओम तक हो सकती है। ये बोला जा रहा है 5% टॉलरेंस का मतलब, करेक्ट। तो ठीक है, ये R3 का आ गया। नाउ ऑन इट्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 ओम, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 ओम, ठीक है, ये भी बता दिया गया है कि 5% नॉमिनल वैल्यू 100 ओम पर है। व्हाट इज द रेंज ऑफ RX इन, RX की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो RX कैसे निकालते हैं हम, RX इज नथिंग बट, आपको विड्थ ब्रिज का फॉर्मूला पता ही है कि R1 RX इज नथिंग बट R2 R3। दिस इंप्लाइज व्हाट, RX इज नथिंग बट इक्वल टू R2 R3 अपॉन R1, R2 R3 अपॉन R1, राइट। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, सॉल्व कर लो इसको, तो 50 इंटू R2 इज हाउ मच, 65 इंटू 100 अपॉन 50, तो ये 1 जा 2 जा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, RX इज इक्वल टू 130 ओम, 130 ओम। तो अब देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, दो तरीके हैं सॉल्व करके। मेथड 1 बता रहा हूं कि RX की ट्रू वैल्यू है 130 ओम, RX की ट्रू वैल्यू है 130 ओम्स, और क्योंकि R3 में 5% का टॉलरेंस है तो ओवरऑल RX क्या है, R2 R3 अपॉन R1। क्योंकि यहां पे R2 में कोई टॉलरेंस नहीं है, मतलब कि कोई लिमिटिंग एरर नहीं है। ये एग्जैक्टली हमको कितना मिल रहा है, R2 एग्जैक्टली हमको 65 ही मिल रहा है, R1 भी एग्जैक्टली 50 मिल रहा है। बस R3 में ऊपर नीचे 5% का हो सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं फॉर्मूला से जाऊं, लिमिटिंग एरर के फॉर्मूला से जाऊं तो क्या होगा, 0% प्लस 5% प्लस 0%। ओवरऑल टॉलरेंस RX का कितना होगा, 5% का ही होगा। तो अगर मैं देखूं तो इसका RX का भी टॉलरेंस कितना आ रहा है ओवरऑल, प्लस माइनस 5%। अब ये 5% है किसमें, 5% है नथिंग बट 130 का 5%, 130 का 5%, तो ये कैंसल आउट हो गया, 1 जा 2 जा, दैट इज हाउ मच, 6.5। तो 6.5, तो ये कितना हो गया, 130 प्लस माइनस 6.5, तो कितना आएगा आपका, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। 123.5 से लेके 136.5 आपका RX की वैल्यू वेरी करेगी। ये था मेथड नंबर 1। अगर आपको दूसरे मेथड से जानना है, अगर आपको ये लिमिटिंग एरर का कॉन्सेप्ट आपको याद ही नहीं है, आप पढ़े नहीं, तो बेसिक नॉलेज से कैसे करेंगे आप सॉल्व। आप क्या करेंगे, 5 प्लस माइनस 5% है, आपको पता चल गया कि R3 की वैल्यू 95 ओम से 105 ओम के बीच वेरी कर सकती है। तो आप क्या करोगे, रेंज फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, R3 ये जो RX है, RX इज इक्वल टू R3, एक बार 95 ओम ले लो, 95 इंटू 100, ठीक है, 95 इंटू 65, सॉरी 65 इंटू 50, और एक बार ले लो एंड दूसरी बार ले लो 105 इंटू 65 इंटू 50। तो ये दो वैल्यूज को अगर आप लेके सॉल्व करोगे तो भी आपके पास रेंज आ जाएगा। तो ये मेथड 2 था कि डायरेक्टली आप यहां पे 95 ले लो, 105 ले लो और फिर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि आपका रेंज क्या आ रहा है, तो भी आपका आंसर 123 टू 136.5 ही आएगा, राइट। तो दिस वाज द 5th क्वेश्चन। कि ब्रिज के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, अगर मान लो कि R2 और R1 में भी कुछ टॉलरेंस होता, R2 और R1 में भी टॉलरेंस होता, तब ये मेथड आपके लिए दिक्कत हो जाता, राइट। ये जो मेथड आप यूज कर रहे थे मेथड 2, तब आपके लिए ये डिफिकल्ट हो जाता। क्यों, क्योंकि आपको सबके लिए फिर आपको लेना पड़ता केसेस, तो वो डिफिकल्ट होता। तो उसलिए आप क्या करते, इस मेथड से आते, डायरेक्टली आप ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करते और लिमिटिंग एरर कैसे करते, आप सबका लिमिटिंग एरर को ऐड कर देते अगर R2 और R1 में भी कुछ लिमिटिंग एरर होता तो, करेक्ट। तो सबको ऐड करके ओवरऑल आपके पास लिमिटिंग एरर आ जाता। चलते हैं हम 6th क्वेश्चन की ओर। मैक्सिमम लिमिटिंग एरर ऑफ W विल बी, यहां पे पूछा जा रहा है हमसे 6th क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसको सॉल्व कर आप कीजिए हमारे साथ। इस लास्ट क्वेश्चन को अभी तक जितना क्वेश्चन किया उतने सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला अगर याद नहीं भी होगा तो भी अगर आप अभी इतने सारे क्वेश्चन को किए होंगे ना, तो आपको सारे फॉर्मूला याद हो गए होंगे।
बेस्ट तरीका क्या है फॉर्मूला याद करने का? बेस्ट तरीका ये है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूला आपको आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो इसका मैक्सिमम लिमिटिंग एरर ऑफ W विल बी, देखो मैक्सिमम लिमिटिंग एरर की बात की जा रही है, तो ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 की ए पार्ट में किया ही था। ये देखो 5%, 0.5% है लिमिटिंग एरर। ये क्या है? लिमिटिंग एरर 0.5%, क्योंकि यहां पे x y अपॉन z हो रहा था, x y अपॉन z हो रहा था, तो x y अपॉन z कर रहा है, इसका मतलब कि क्या? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो रहा है, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में ही लिमिटिंग एरर ऐड होते हैं। इसका मतलब कि क्या? सिंपली ऐड करना है हमको, प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.5 प्लस 1% प्लस 1%, कितना हो गया भाई? ये 1.5% है, सेकंड थर्ड वाला 1.5%, कितना हो गया ओवरऑल? 1.5 2.5 3, तो 3% का आंसर आ गया हमारे पास। तो ओवरऑल मैक्सिमम लिमिटिंग एरर ऑफ ओमेगा इज 3%। अगर आप इसको मार्क करके आते हैं तो ये पूरा आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों? कैसे रॉन्ग हो गया भाई? क्या गलती किया मैंने? लिमिटिंग एरर तो सिंपली ऐड करना चाहिए। हमें पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लिमिटिंग एरर तो सिंपली ऐड होते हैं, तो ऐड ही तो किया है, तो फिर क्या गलती हुआ? गलती हुआ है क्वेश्चन पढ़ने में। कैसे पढ़ने में? कि y पार्ट जो है यहां पे देखिए रीडिंग का 80 प्लस माइनस 0.5% ऑफ रीडिंग, 70 z का क्या है? 50 प्लस माइनस 1.5% ऑफ रीडिंग, और y क्या है? 20 प्लस माइनस 1% ऑफ फुल स्केल। ठीक है, तो यहां पे ये जो फुल स्केल है ना, ये यहां पे खेल खेल गया। ठीक है, ये जो फुल स्केल है, तो फुल स्केल हमारे प्रीवियस वीडियो से आपको नॉलेज होना चाहिए कि जहां पे भी फुल स्केल हो उसका मतलब क्या होगा? कि वो चीज हमारा गारंटीड एक्यूरेसी एरर है, वो गारंटीड एक्यूरेसी एरर है, ना कि हमारा लिमिटिंग एरर है। तो अगर ये गारंटीड एक्यूरेसी एरर है तो आप 1% डायरेक्टली लिमिटिंग एरर कैसे ले लिए? आपको पहले इस गारंटीड एक्यूरेसी एरर को लिमिटिंग एरर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लिमिटिंग एरर को ऐड कर पाओगे, राइट? तो ये तो 3% होगा ना, वो ऑप्शन ए में होगा और आपसे वो गलती निकलवा देगा, राइट? तो आप क्या करोगे? गारंटीड एक्यूरेसी जहां पे भी फुल स्केल देखे आपको तुरंत समझ जाना है कि कुछ भी एरर अगर फुल स्केल पे कैलकुलेट हो रहा है उसका मतलब कि क्या है? वो है आपका गारंटीड एक्यूरेसी एरर। और रीडिंग पे अगर कैलकुलेट हो रहा है तो वो क्या है आपका? वो आपका लिमिटिंग एरर है। तो अगर आपको गारंटीड एक्यूरेसी एरर पता चल गया है तो लिमिटिंग एरर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? हम पहले ही फॉर्मूला सीखे हैं, लिमिटिंग एरर परसेंटेज इज नथिंग बट परसेंटेज GAE, इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं अब। तो आप फुल स्केल वैल्यू अपॉन रीडिंग या तो फिर मेजर्ड वैल्यू, रीडिंग या तो फिर मेजर्ड वैल्यू। तो अगर मैं देख रहा हूं GAE मेरे पास 1% है, फुल स्केल वैल्यू मेरे पास 100 है, फुल स्केल वैल्यू मेरे पास 100 है, और रीडिंग क्या है? रीडिंग है मेरे पास 20, रीडिंग है मेरे पास 20, तो ये हो गया 5, तो ये कितना आ गया? 5%। तो अब मेरे पास परसेंटेज लिमिटिंग एरर ऑफ y कितना है? 5%। इसका मतलब कि y एक्चुअल में क्या है? y है एक्चुअल में 20 प्लस माइनस 5%। तो अब ये मेरा परसेंटेज लिमिटिंग एरर आ गया है y का। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रहे कि आपका जो परसेंटेज है वो लिमिटिंग एरर है या तो फिर गारंटीड एक्यूरेसी एरर है। ठीक है, तो अब मेरे पास लिमिटिंग एरर आ गए हैं, तो देखो 5%, 0.5%, 1.5% इज हाउ मच? 7%। तो अब मेरे पास W का परसेंटेज लिमिटिंग एरर निकाल रहा हूं। फॉर W परसेंटेज लिमिटिंग एरर इज हाउ मच? प्लस माइनस 5%, यहां पे 0.5% करता हूं पहले, 0.5%। y का कितना है? y का अब हमारे पास 5% हो गया। ठीक है, GAE से हमको कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस 1.5%, और ये कितना हो गया? 0.5, 7%, राइट? तो ये हमारे पास परसेंटेज लिमिटिंग एरर आ गया है। करेक्ट, 6 क्वेश्चन डन हो गया। अगर आपको W निकालना होगा तो सिंपल हो गया। कैसे हो गया? 80 इंटू 20 अपॉन 50, तो आप निकाल सकते हो। W आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। मेन यहाँ पे फोकस क्या था कि आपको ध्यान रखना है कि कब GAE गिवन है, कब लिमिटिंग एरर गिवन है, और हमको सिर्फ लिमिटिंग एरर पे ही सारे कॉन्सेप्ट पता है, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और आपका कंपोजिट फैक्टर्स वाला और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। तो हमेशा GAE को लिमिटिंग एरर में कैलकुलेट करेंगे।
राइट। तो ये 6th क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप आपने सबको साथ में मेरे सॉल्व किया होगा, एंजॉय किया होगा इस सेशन को। तो चलते हैं हम फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट टॉपिक में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।